अंजलि शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के बारे में जानेंगे। दोनों ही शॉर्ट चैप्टर थे, इसलिए दोनों को मैंने एक ही वीडियो में ले लिया है। दोनों के मुख्य पॉइंट को निकाल लिया है जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 11 के बारे में जानेंगे हम। यहाँ से वहाँ, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, यहाँ से वहाँ। ये चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा, उसमें एक ट्रेन के बारे में बताया गया है। हम ट्रेन से जाते हैं यहाँ से वहाँ। जब हमारी ट्रेन गुजरती है, एक प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म आता है, तो हमें क्या क्या, चाय वाला मिलता है, केले वाला मिलता है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन जो सीटेट में 1 से 2 बार पॉइंट जो आए हुए हैं, मैंने आपको नोट कर दिए हैं, आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, और मतलब उसका क्या नाम था, और कहाँ से चलाई गई थी, और किसके काल में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन सीटेट में 2 से 3 बार आया है, और ये सुपर टेट में भी आया हुआ है, और ये क्या कहते हैं, यूपी टेट में भी आया हुआ है। तो आप देख लीजिए, ट्रेन का नाम क्या था, क्वीन मैरी, और ये कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853। ये डेट आपको पूरी याद रखनी है, 1853 नहीं, पूरा याद रखना है, 16 अप्रैल 1853। आगे कहाँ से, मुंबई और ठाणे के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। इसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। शुरू किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी। आपको याद रखना है किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी। और इसकी लंबाई 34 किलोमीटर। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी लंबाई कितनी थी, 34 किलोमीटर। तो अब आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम किस टाइप से, अगर एक टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा टाइप से देखते हैं कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा चैप्टर देखते हैं, अपनी यात्रा हम किन किन सवारी से करते हैं। जैसे हम अपनी यात्रा करते हैं, किन किन सवारियों से कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हम अपनी यात्रा थोड़ी दूरी के लिए हम बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। तो हम गांव में किसका इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी का। और दूसरा, जैसे पानी से दूसरी ओर जाना हो, पानी हो, तो हम वहाँ नाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेशली आपको नाव के लिए केरल को याद रखना है। आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केरल में क्या चलती है, नाव। तो आपको याद रखना है, घोड़े पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो हम सवारी करते हैं, वहाँ हम जो है घोड़े से सवारी करते हैं। अगला ये ऊँट, ऊँट का देख लीजिए आप। रेगिस्तानी इलाकों में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऊँट का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए, बैलगाड़ी में गाँव में, बैलगाड़ी से गाँव में, रेगिस्तानी में ऊँट का प्रयोग करते हैं, पहाड़ी इलाकों में हम घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पानी को पार करना हो वहाँ हम नाव के द्वारा जाते हैं। तो नाव को हमें स्पेशली किससे याद रखना है, हमें नाव को स्पेशली हमें केरल से याद रखना है। हाँ, तो हमारे चैप्टर, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 11 यहाँ से वहाँ। तो आपको इसमें पहली ट्रेन याद रखना है, हमारी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी, और इसका नाम क्वीन मैरी। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है क्वीन मैरी वाला, लेकिन मुझे लगा अच्छा तो मैंने लिख दिया आपको। और ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं यहाँ से, कब चलाई गई थी, किसने चलाई थी, कितनी लंबाई थी, तो आपको याद रखना है। तो अगला चैप्टर देखते हैं हम, अब काम अपने अपने। चैप्टर नंबर, अब हम 11 शुरू करते हैं, काम अपने अपने। हम अपने अपने काम कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है काम अपने अपने। इस चैप्टर में जो है बलवीर और सतविंदर 2 लोग होते हैं। तो बलवीर और सतविंदर आपस में बात करते हैं। बलवीर से कहते हैं सतविंदर, तुम अपना टाइम बैठे रहते हो, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो पूरे दिन। तो सतविंदर कहता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कैसे निकल जाता है। तो वो सारी बातें बताता है, कहता है देखो वो मैडम आ रही हैं। तो इसमें कहानी में ऐसे मैडम आ रही हैं, अपना सैंडल हाथ में लेते हुए आ रही हैं, लगता है मौची के पास जाएंगी, सैंडल टूट गया, तो मौची से सैंडल संवरवा के फिर मैडम जो है फ्लावर लेंगी मालिन से। तो इस तरह से वो बातें करता है। फिर कहता है देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं,
और उनके साथ में नर्स आ रही, इस टाइप से वो बातें करता है। फिर कहता है जग्गू देखो जग्गू फल बेच रहा है। फिर उसके बाद कहता है देखो क्या बोले क्या नानू नाई बाल काट रहा है। इस तरह से वो सारे लोगों के नाम लेता है बैठा बैठा और वहाँ पे सारा दृश्य देखता रहता है। तो मैंने जो जो लोगों के जो जो काम है वो मैंने आपको लिख दिए। जैसे इससे अभी तक क्वेश्चन तो बना नहीं है हमारा लेकिन सीटेट में, लेकिन मैंने लिख दिया है, पता नहीं बन भी सकता है। लेकिन इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बन चुका है, रेलगाड़ी वाले चैप्टर से। यहाँ से भी बन चुका है कि कब चलाई गई थी और हम किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं काम अपने अपने। इसमें मुख्य पात्र जो है बलवीर और उसका भाई सतविंदर। तो जग्गू नाम का जो होता है, जग्गू जो होता है वो मोची होता है। जग्गू किसका नाम होता है? मोची, जो चप्पल सैंडल संभालता है। और जो चंपा जो होती है, चंपा मालिन होती है फ्लावर बेचने वाली। और मैडम जो होती हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं। और डॉक्टर और नर्स जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं। और रामालू और उसकी बेटी चिन्नम्मा, रामालू और उसकी बेटी चिन्नम्मा फल बेचते हैं। ये दोनों रामालू और चिन्नम्मा जो है उसकी लड़की फल बेचते हैं। और नानू जो है वो नाई का नाम है। और इकबाल सिंह जो है सुरक्षा गार्ड है। जो सुरक्षा गार्ड जो होते हैं सड़क पे वाहन के लिए, ट्रैफिक वाहन पे सुरक्षा गार्ड जो होते हैं वो उसका नाम इकबाल है। तो इसमें यही था, एक था दीपाली की कहानी, ऐसे दिया हुआ है एक पेज में दीपाली की कहानी। तो एक दीपाली नाम की एक लड़की होती है। तो उसे सारे घर के काम करने होते हैं। उसकी माँ जो होती है घर में काम करने जाती है, उसका पिता जो होता है वो मजदूरी करता है। तो इस कारण नहीं तो दीपाली पढ़ नहीं पाती है। वो सोचती है कि मैं अपना खाली वक्त कैसे बिताऊं। तो वो कहती है जब भी मैं खाली होती हूँ तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बात नहीं मैडम को पता चल जाता है कि वो लड़की जो है पढ़ना चाहती है। ये वाली मैडम की बात चल रही थी ना, तो मैडम इसका दाखिला करा देती है। तो इसलिए इसका जो दीपाली का एडमिशन हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ था दीपाली की कहानी, इसमें ज़्यादा था नहीं, लेकिन ये जो थे आपको करेक्टर याद रखने हैं कि जग्गू कौन है? जग्गू मौची था, चंपा मालिन थी और मैडम जो थी पोस्ट ऑफिस में कार्य करती थी, डॉक्टर और नर्स अस्पताल में, और रामालू और उसकी बेटी चिन्नम्मा फल बेचते थे, और नानू नाई था, और इकबाल सड़क सुरक्षा। अगर मिलाने के लिए भी आ जाएगा जग्गू का क्या कार्य था, तो ऐसे सीटेट में क्वेश्चन बन भी सकता है कि तो जग्गू का मौसी का कार्य था और नानू नाई था और रामालू फल बेचने वाला था। इस टाइप से क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन इसमें अभी तक बना नहीं है सीटेट में, मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन यहाँ से बन चुका है। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ना है। सीटेट की हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे कक्षा 3 की, उसके बाद हम 4th की स्टार्ट करेंगे। हाँ, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।